वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अभी घोषणा करी गई है। यानी कि अभी जो है 2020 जो है वाटर अवार्ड जो होता है उसकी घोषणा करी गई है और ये थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड इस बार जो है इसकी घोषणा करी गई। तो हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इस बार का ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है किस राज्य को मिला है, किस जिलों को मिला है, कौन सा राज्य इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा है, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो केवल पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अदर क्वेश्चन मत पूछिएगा। ठीक है, वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं कि इस बार का पुरस्कार किस राज्य ने और किस जिले ने जीता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रतिवर्ष केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्ष 2020 के लिए इसे तीसरे दौर के पुरस्कारों को हाल ही में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्ष 2020 के लिए तीसरे दौर के पुरस्कार की अभी हाल ही में जो है घोषणा करी गई थी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय जल मंत्री की अगर पूछा जाएगा तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है, आप इमेज में उनको देख सकते हैं। क्या है इनका नाम? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये केंद्रीय जल मंत्रालय के मंत्री हैं। क्लियर, चलिए अब इस टॉपिक को आगे समझते हैं और बात करते हैं किस राज्यों को इस बार का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, वहीं राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरा और तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरा और तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि इन राज्यों के अंदर जो पानी की व्यवस्था है, चाहे वो पानी साफ पानी की हो या फिर गंदे पानी को बहाने की हो, उनमें उन इन चीजों में जो है ये राज्य सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना, यहाँ के हर घरों में पीने लायक योग्य पानी है, टंकियां लगाई हुई है हर घरों को जो है बराबर मात्रा में जो है हर परिवार को यहाँ पर पानी मिलता है। ठीक है, इसी में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम पर रहा, राजस्थान सेकंड पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जिला पुरस्कार, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किनको मिला है। देखिए उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब दिया गया है इसके तहत। ठीक है, क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब दिया गया है और वहीं उत्तरी क्षेत्र में पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। अब आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। पहला पूछा जाएगा कि हाल ही में जो ये जल पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी, ठीक है ना, जो जल पुरस्कार की घोषणा हुई थी इसमें पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब दिया गया। तो आपको बताना है कि मुजफ्फरनगर जिले को दिया गया था। अगर पूछेगा किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस राज्य को इस बार का जो है क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करा गया था इस पुरस्कार से, जल पुरस्कार से, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन जिले पर पूछा जाएगा, बस एक वर्ड आपका क्वेश्चन चेंज करता है, याद रखिएगा एक वर्ड ही क्वेश्चन चेंज करता है हमेशा। अगर जिला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर है, अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। वही उत्तरी क्षेत्र में पूछेगा तो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है इसके तहत। क्लियर हो गया, चलिए आगे समझते हैं और किन किन जिलों को मिला है। अब देखिए त्रिवेंद्रमपुरम दक्षिणी क्षेत्र में त्रिवेंद्रमपुरम को दिया गया है। इंदौर के यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में मिला है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को मिला है। पूर्व चंपारण बिहार के अंदर जो है इसे पूर्वी क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, वही गोलपारा जो कि असम में है और सियांग जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में है, इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये जिले हैं जिनको इस बार का दिया गया है। लेकिन जिलों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मुजफ्फरनगर। कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्लियर हो गया। अब बात आती है गाइस पुरस्कार के उद्देश्य की।
भाई पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक समझ आएगा। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संगठनों को प्रोत्साहित करना है। भाई देखिए, अब कोई भी जिला है, मान लीजिए कोई जिला है, अब जिले के अंदर वहां का जो प्रशासन है वो एक संगठन बनाता है जो कि पानी से रिलेटेड देखभाल करता है, मतलब देखता है कि हर घर को पानी मिलता है नहीं मिलता है, हर घर के अंदर टंकियां है नहीं है, कितनी मात्रा में लोगों को पानी मिलता है, वो सब ठीक है। तो प्रबंधन के क्षेत्र में जो अनुकरणीय कार्य करने वाले संगठनों को इससे प्रोत्साहित करना है जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है। वही जल संसाधन प्रबंधन के वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने के लिए स्टार्टअप के लिए अच्छे अवसर प्रदान करना है, ठीक है ना। यानी कि जल संसाधन प्रबंधन के वरिष्ठ नीति निर्माताओं, यहाँ पर मतलब लोगों को जोड़ने के लिए जो है के लिए एक स्टार्टअप के लिए अच्छे अवसर भी प्रदान करना है। ये जो पुरस्कार का उद्देश्य है वो यही है कि भाई पुरस्कार जब भी मिलेगा जब आप बेहतर ढंग से काम करेंगे, समझ रहे हैं ना, जल के ऊपर। वही यह हितधारकों को जल प्रबंधन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, जाहिर सी बात है। आगे समझते हैं। वही यह जो है हितधारकों को बेहतर जल उपयोग तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। क्या करता है, बेहतर जल उपयोग, मतलब जल का जो है अनादर अनादर नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। कभी भी आपको भी मैं यही बात बोलूंगा कि अगर जल है, आपको भरपूर मात्रा में जल मिलता है, हालांकि हमारे बहुत से पूरे देश में ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को जल मिलता है, हर किसी को पीने के लायक पानी मिल पाता है पूरे दिन में, है ना, लेकिन आपको अगर मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं। और उस जल को जब भी आप वेस्ट करते हो ना, तो सोचा करो कि किस कोई होगा इस दुनिया में या इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा भी होंगे जिनको वो बूंद उन वो पानी जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसकी बहुत आवश्यकता है ना। तो कभी भी वेस्ट मत करा करो पानी को, जितना हो सके उसे बचाओ, ठीक है। क्योंकि जितना जितना समय आगे चलता जा रहा है पानी की जो है जो पानी का जो पावर है, मतलब पानी की जो जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है पानी पानी तो बढ़ता ही जा रहा है और वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यह हितधारकों को बेहतर जल उपयोग तकनीक का अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह पानी के कुशल और न्यूनतम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है। याद रखिएगा कि पानी के कुशल और न्यूनतम उपयोग किस तरीके से है उसके बारे में जागरूकता प्रदान करता है। अब देखिए, मैंने आपको दो जगह के पुरस्कार बताए, एक तो राज्य के और दूसरे जिले के, ठीक है। हालांकि इसमें देखिए बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर जिला होता है, जिले के अंदर फिर ग्राम पंचायत, फिर मतलब उद्योग, बहुत जगह होता है, लेकिन वो सब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर इसमें जो है नहीं रख रखे आपके, ठीक है। तो अगर आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं करा दूंगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, खाली अगर कराने से मतलब होता तो मैं इसको यहाँ छाप देता और आपको पढ़ा देता, है ना। राज्य से और जिले से पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए पर यहाँ पर समझ लीजिए कि जल संसाधन विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और मंत्रालय 57 पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। उन्हें 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। अब 11 विभिन्न श्रेणियां बता रहा हूं मैं आपको। सर्वश्रेष्ठ जिला, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी सर्वश्रेष्ठ उद्योग है। मतलब ये 11 क्षेत्र हैं जिसमें जो है ये सम्मान दिया जाता है, जिसमें से मैंने आपको राज्य और जिले का बता दिया। क्लियर हो गया गाइस, आगे समझते हैं। अब आता है पुरस्कार का महत्व, लास्ट का हमारा पॉइंट बनता है कि पुरस्कार का महत्व क्या है। तो इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करंट से इसी तरह के डेली टॉपिकों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार को समझ सके कि आखिर में क्या है ये पुरस्कार, किसको दिया गया है, किस जिले को मिला है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिक, करंट के एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में वोकैबुलरी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर करंट से रिलेटेड सारा मैटर मिलता है, ठीक है। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं कर रहे हो तो भी है, क्योंकि करंट से अपडेट रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, उसको रहना भी चाहिए, ठीक है ना। तभी आप जो है एक समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अगर आप करंट से अपडेट रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको करंट से अपडेट यहाँ पर मिलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं पुरस्कार का महत्व। तो देखिए पुरस्कार का महत्व क्या है, यह जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है, मैंने आपको बताए रखा है पूरा अभी। और यह आवश्यकता है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत की पानी की आवश्यकता 2050 तक देखिए 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ाने की है,
ठीक है, बढ़ने की है। और भारत में विश्व की आबादी का 18% से अधिक हिस्सा जो है विश्व के अंदर हमारी आबादी का 18% हिस्सा है, मतलब विश्व में 18% लोग तो हम भारतीय ही है, गर्व की बात है। चलिए, ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा था अभी कि जल को जो है बचाइए। सरकार अपनी तरफ से पूरी योजना चलाती रहती है, लेकिन वही है कि किसी चीज को लागू करना है, आपका अगर आपके घर में भी अगर मान लीजिए कुछ खाने की चीज आती है, तो आप अगर चाहे तो उसे कुछ ही मिनट में खत्म भी कर सकते हैं, और ना चाहे तो उसको बचा भी सकते हैं। तो वही चीज आपको पानी के साथ भी करना है गाइस, कि पानी को जितना यूज हो उतना ही यूज करें, बाकी खाली पीली में उसको वेस्ट ना करें। जैसे गाड़ी धोने में हो गया, या अपनी गाड़ी धोने में हो गया, सड़क धोने में हो गया, इससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना? अगर आपको इतना ही है तो साफ सुथरा रखना है तो झाड़ू वाड़ू मारिए, गीला करके, या उसको पानी से वहां की वो चीजों को भिगा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे जिनको पानी उपलब्ध होता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा टॉपिक था आज का। कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर आज की वीडियो पहुंच सके। वही, अगर किसी ने भी अभी तक 5 बजे वाली या 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मिलेंगे आज के 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।